आज हम करेंगे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया। इसके लिए मैंने जो आज एक्टिविटी चुनी है उसके लिए 3 बाउल्स लिए हैं। 3 बाउल्स का मतलब 3 कटोरे लिए हैं और उन कटोरियों में अलग अलग चीज़ें जैसे शार्पनर, पेंसिल और पेन का मैंने यूज़ किया है, जिससे बच्चों की कलाई, उंगलियों और हाथ की मांसपेशियों का विकास होता है। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें ये क्रियाएं आंगनवाड़ी केंद्र या प्री नर्सरी स्कूल्स में करवानी चाहिए। इससे बच्चों की कलाई की, उंगलियों की और हाथों की मांसपेशियों का विकास होता है। साथ साथ में बच्चों की कल्पना शक्ति भी विकसित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की कल्पना शक्ति इससे विकसित होती है। उसके अलावा मानसिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। बच्चों के मानसिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। बच्चे बहुत ध्यान से, हम जो भी ये क्रिया बोलेंगे वो बहुत ध्यान से ये क्रिया करेंगे और बच्चे बिल्कुल बोर भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ सतर्कता, बच्चों के साथ लगन होकर क्रिया आयोजित करना। हमें जब ये क्रिया करवानी चाहिए तब हमें सतर्क भी रहना चाहिए। जो शिक्षिका है या शिक्षक है उसको बच्चों के साथ लगन होकर, मतलब बच्चों के साथ इकट्ठे बैठकर ये क्रिया करवानी चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, जो भी हम चीज़ें उन्हें दें ये क्रिया करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ शार्पनर, पेंसिल, पेन का यूज़ किया इस क्रिया को करवाने के लिए, तो उसके लिए मतलब वो बच्चे उस चीज़ों को मुंह में न डाल लें और क्रिया को ध्यान से उन्हें समझाकर ये क्रिया करवाई जाए। साथ में बच्चों की इस क्रिया को करवाने का मेन रीज़न यही है कि बच्चों की सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो। मतलब छोटी छोटी जो मांसपेशियां होती हैं बच्चों की, जैसे कलाई है, उंगलियां हैं, हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें ये क्रियाएं आंगनवाड़ी के लिए या प्री नर्सरी स्कूल्स में करवानी चाहिए। तो मैं ये एक्टिविटी लिखी है वो मैं एक बार दिखाती हूँ कि ये किस प्रकार से करवानी है। जैसे मैंने ये बाउल लिया है, इस बाउल में जैसे मैंने ये पेन्स डाले हैं, एक में मैंने पेंसिल्स डाली हैं और एक में मैंने शार्पनर्स डाले हैं। इस क्रिया को करवाने के लिए पहले आपको ये जो तीनों बाउल्स हैं ये बच्चों के सामने रख देने हैं। बच्चों के सामने रखने के बाद आपको खाली 3 तरह के बाउल्स भी आपको बच्चों के सामने रखने और बच्चों से कहना है कि एक बाउल में आपने शार्पनर डालने हैं, जैसे ये है, एक बाउल में आपने शार्पनर्स डालने हैं। इस क्रिया को करने के लिए बच्चे अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और इससे इनकी उंगलियों का, कलाई और हाथों की जो मांसपेशी उनका विकास होगा। तो शार्पनर्स इस तरह से, फिर जैसे बच्चों को कहा कि ये जो बाउल है इसमें आपने पेंसिल्स डालनी है, तो एक एक करके बच्चा वो सारी चीजें पेंसिल्स इस तरह से डालेगा। आपको इस तरह से ये क्रिया करवानी है। फिर जैसे इसमें पेन्स थे, अब बच्चों को खाली बाउल देना और उसमें कहना है कि इसमें पेन डालें। पेन डालने के साथ साथ उनको अगर आप चाहें तो रंग भी बता सकते हैं, जैसे ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर का है। इस तरह से वो रंगों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और इस क्रिया को करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में ये सारी चीज़ें डाल देनी है, ये सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है और बच्चों के सामने समक्ष रखकर ये कहना है कि आपने इनमें से एक, जैसे पेंसिल है, पेंसिल को एक खाली बाउल में डालें, जैसे ये है तो पेंसिल को इस बॉक्स में डालें, तो बच्चे वैसे करेंगे। फिर जैसे शार्पनर है तो बच्चे इसमें से शार्पनर निकालें और इसमें डालें, तो बच्चे शार्पनर ढूंढकर इस बाउल में डालेंगे। ऐसा करने से, इस एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चों की कलाई, उंगलियों और हाथ की मांसपेशियां जो होती है वो सुदृढ़ बनती हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी करवानी चाहिए
और इन एक्टिविटियों को करवाने से बच्चों की छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। इसलिए मैंने ये एक्टिविटी करवाई और इस एक्टिविटी को करवाने के लिए मैंने शार्पनर, पेंसिल और पेन और बाउल्स का यूज़ किया है।